मैं जानती थी कि तुम जरूर लौट के आओगे अभय। तुम मुझसे प्यार जो करते हो इतना, मैं तुमसे करती हूँ उससे कहीं ज्यादा। तुम्हारा बच्चा और तुम्हारे बच्चे की माँ तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी सुनीति। तुझे याद है सुनीति, किस तरह अभय ऐसे ही 2-2 लाइनों के नोट तेरे लिए भेजा करता था? हाँ दी। और उसके साथ एक फूल, लाल गुलाब का फूल। ये ले। मैं जाऊँ दीदी? हाँ, लेकिन वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो फिर मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तो बस यही देख रहा हूं कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। अरे तुम तो शर्मा गई। जरा आंखों में आंखें तो डालकर देखो। अच्छा ये बताओ कि तुमसे कौन मिलने आया था? मुझसे मिलने? अभी जब मैं नहा रहा था तुम किसी से बात कर रही थी ना, कौन था वो? ओह, वो मिस्टर चतुर्वेदी हैं, हमारी फैमिली के लीगल एडवाइजर। हमारी फैमिली के? सिंघानिया फैमिली के। और क्यों आए थे वो यहाँ? अभय, वो तुम्हारा हाल पूछने आए थे। अच्छा, और वो तो मुझे मिले बगैर ही चले गए। वो मैं नहीं चाहती ना कि कोई तुमसे मिले, तुम्हें इस हाल में देखे और मुझे पहचान ले कि मैं वही दिनेश चोपड़ा हूँ जो अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया। ऐसी बातें मत करो प्लीज, भूल जाओ ना उस बात को। उस एक्सीडेंट ने सब कुछ तो भुला दिया। मेरा नाम, मेरा घर, मेरी पत्नी। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, ये है तुम्हारा घर और तुम्हारा नाम है दिनेश चोपड़ा। दिनेश चोपड़ा, आई प्रॉमिस यू। अब मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि मेरा नाम दिनेश चोपड़ा है। आखिर मेरी पत्नी ने जो कहा है कि मैं दिनेश चोपड़ा हूं, तो मैं दिनेश चोपड़ा ही हूं। ये घर दिनेश चोपड़ा का है और ये पत्नी भी दिनेश चोपड़ा की ही है। और उस पत्नी का प्यार, वो तुम्हें याद नहीं है? वही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब भी कोशिश करता हूं ना, कोई और चेहरा सामने आ जाता है। और वो चेहरा तुमसे ये कहता है कि वो तुम्हारी पत्नी है? नहीं, वो चेहरा तो बिल्कुल चुपचाप रहता है, सिर्फ मेरी पूजा करता है, एक पत्नी की तरह। अभय! दिनेश चोपड़ा? प्लीज शीतल, प्लीज अब मुझे और कंफ्यूज मत करो। हाँ? अच्छा मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे अपनी कंफ्यूजन दूर करने, और कहाँ? मतलब मुझे दवा की जरूरत है, वरना मेरा सर फट जाएगा। मैं बस आता हूँ। अबे तुम यहाँ बैठो ना, मैं जाके तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। हाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, शायद तुम ये चाहती हो कि केमिस्ट भी इस दिनेश चोपड़ा को ना पहचाने। ये बात नहीं है। तो फिर बस मैं यूं गया यूं आया। हाँ? 10 minutes. See you soon. सारी दवाइयाँ तो यही हैं। तो अभय ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ गया हो? इंटरेस्टिंग चतुर्वेदी, वेरी इंटरेस्टिंग। शीतल ने अभय को हॉस्पिटल से लाकर उसी के घर में छुपा दिया है ताकि किसी को यह पता ना चले, खास करके सुनीति को, कि अभय कहाँ है और वो एक दूसरे से मिल ना पाए। और उसके बाद अभय को यह यकीन हो जाए कि वो शीतल से ही प्यार करता है।
और उससे शादी करना चाहता है। यही तो मैं चाहता था चतुर्वेदी। लेकिन दिनेश, अगर अभय की याददाश्त वापस आ गई तो? क्या याददाश्त कैसे वापस आ जाए? पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। तब तो उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन शीतल को शादी की कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी वो अभय के साथ उसकी बीवी बनकर उसी के घर में रह रही है। लेकिन चतुर्वेदी, जब तक शीतल अभय से शादी नहीं कर लेती, मैं उस पर केस नहीं कर सकता, कोई पैसे नहीं मांग सकता। लेकिन जब तक तुम शीतल को तलाक नहीं देते वो दूसरी शादी नहीं करेगी। और अगर उससे पहले अभय की याददाश्त वापस आ गई तो? फिर तो वो सुनीति से ही शादी करेगा, शीतल से नहीं। तब ना तो शीतल को मुझसे तलाक लेने की जरूरत होगी और ना ही मुझे उससे तलाक लेने के पैसे मिलेंगे। लेकिन दिनेश, अगर तुम शीतल को आज तलाक दे देते हो तो? नहीं चतुर्वेदी, नहीं, कोई फायदा नहीं है। शीतल इस वक्त डेस्परेट सिचुएशन में नहीं है। वो मुझे आसानी से तलाक दे देगी। वो बेशक तो कोर्ट में ये भी बयान दे सकती है कि मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती है। कुछ सोचो चतुर्वेदी, इस पूरे षड्यंत्र की कोई ना कोई कमजोर कड़ी तो जरूर होगी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। यार एक चीज बताओ, ये दिनेश चोपड़ा साहब का घर है क्या? था, लेकिन वो ये मकान बेच दिए। बेच दिए? कब? यही कुछ साल 2 साल पहले बेच के चले गए। ये तो दिनेश का घर है। अभय यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब अभय ने चतुर्वेदी की सारी बातें सुन ली। और इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे आप जानते हैं? तो मालूम नहीं, लेकिन आएंगे तो मैं बता दूंगा कि आप आए थे। आपका नाम? कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन एक चीज बताइए, आप दिनेश चोपड़ा साहब को जानते थे? अरे साहब, मैं पहले भी इसी बंगले पे इसी जगह चौकीदार था। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। नमस्ते। यानी कि मेरा शक सही था। अगर मैं ही दिनेश चोपड़ा होता तो वॉचमैन तो मुझे पहचान लेता ना। तो फिर शीतल झूठ क्यों बोल रही है? वो ये क्यों साबित करना चाहती है कि मैं ही उसका पति हूं? मैं जानती थी कि तुम ज़रूर लौट कर आओगे अभय। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, जितना मैं तुमसे करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बच्चे की माँ तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारी स्मृति।
अरे भालू, ये सिंघानिया हाउस कौन सा है? मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि अभय ने चतुर्वेदी की सारी बातें सुन ली जब वो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहा था। क्यों नहीं रोका मैंने अभय को? क्यों जाने दिया उसे दिनेश के मकान पर? वो चौकीदार भी तो वही था ना जब दिनेश वहां आया जाया करता था। क्या कह दिया होगा उसने मेरे अभय से कि मेरा अभय अब तक नहीं लौट कर आया? कहीं अभय को ये तो नहीं पता चल गया कि वो दिनेश चोपड़ा नहीं है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। लेकिन उससे पहले मुझे सुनीति वर्मा के बच्चे का किस्सा खत्म करना होगा। अभय आ गया। क्या कहूंगी मैं उसे? क्या कहूंगी? कैसे समझाऊंगी मैं उसे कि मैंने जो कुछ भी किया उसे पाने के लिए किया, उसका प्यार पाने के लिए किया। तुम इतनी हैरान क्यों हो गई मुझे देखकर? तरुण, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगे। तो क्या कोई और आने वाला है? कोई और? वही जिसका तुम्हें इंतजार है। किसका इंतजार है मुझे? वही जो तुम्हारे साथ यहाँ रहता है, अभय के घर पर। कौन रहता है मेरे साथ यहाँ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जो विजय सिंघानिया की बेटी को, सिंघानिया खानदान की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने की शय दे रहा है। तुम जानते हो तुम्हारे बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ शीतल सिंघानिया। इस बात का मतलब एक बच्चा भी जानता है कि जब एक लड़की एक पराये मर्द के साथ रहती है तो उसका मतलब क्या होता है। Stop it, तरुण! Just stop it. इतनी नीच बात करने से पहले इतना तो सोच लिया था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। यही तो मैं भूल नहीं पा रहा कि तुम मेरी बहन हो। इसीलिए तो शर्म आती है मुझे तुम पर। माँ के बारे में तो सोच लेती ये पाप करने से पहले। कोई पाप नहीं किया है। अगर ये पाप नहीं है तो और क्या है? एक पराये मर्द के कपड़े, उसकी चप्पल, उसका शेविंग किट बाथरूम में, ये सब क्या है? किसका है ये सब? बताओ। ये सारी चीजें अभय की है। अभय की? तुम ये कहना चाहती हो कि अभय यहाँ तुम्हारे साथ रह रहा है, वो लौट आया है? नहीं तरुण, अभय आ जाता तो मेरी उसके साथ शादी हो जाती ना। अभी अभी तो तुमने कहा कि ये सारी चीजें अभय की है। तुम्हारे लिए ये सारी चीजें होंगी, मेरे लिए ये यादें, मेरे अभय की यादें। इस घर की हर चीज मुझे मेरे अभय की याद दिलाती है। इस घर के हर कोने कोने में मेरा अभय बसा हुआ है, इसलिए तो मैं यहाँ रह रही हूँ। मुझे लगता है मेरा अभय मेरे साथ है, मेरे पास है। बस इसी इरादे से मैं यहाँ रहने लगी। और तुम ना जाने क्या क्या सोचने लगे मेरे बारे में, क्या क्या बात कर रहे हो तुम मेरे बारे में। अभय सुनीति का है और सुनीति का ही रहेगा। तुम्हारी सुनीति रहेगी तो ना। कब आएगा तू?
कब आएगा और कब मेरी गोदी में खेलेगा? कब बड़ा होगा, खेलेगा, दौड़ेगा, चिल्लाएगा, सताएगा मुझे? कब मैं तुम्हें पिलाऊंगी, खिलाऊंगी? कब पुकारेगा तू मुझे माँ? कब पुकारेगा? नहीं पुकारेगी तो मुझे माँ कहकर? किसे कहेगी तू माँ? कौन खिलाएगा तुझे अपनी गोद में? कौन तुझे दूध पिलाएगा? मैं तो तुझे जन्म देकर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे जाना होगा। तभी तो तू आएगी, तभी तो तेरी का श्राप सच्चा होगा। लेकिन तू घबरा मत, तेरे पापा है ना, वो तेरा ख्याल रखेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे तुझे, कभी तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। भाई साहब, जरा बात सुनेंगे? ये सिंघानिया, इसका नाम सुना है आपने? बहुत बड़े लोग हैं, एक बेटी भी है, शीतल सिंघानिया। जानते हैं वो रहते कहाँ हैं? नाम तो सुना हुआ लग रहा है, यहीं कहीं रहते हैं, पर मालूम नहीं। थैंक यू। मालूम तो करना होगा कि शीतल की फैमिली है या वो झूठ बोल रही थी, और अगर उसकी फैमिली है, वो मुझे किस नाम से जानते हैं? दिनेश चोपड़ा या कोई और? लगता है तरुण आ गए। कृष्णा तो आज छुट्टी पर है और माँ भी सो रही हैं। मैं ही देखती हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों उठ गए? मैं जाती हूँ ना, मैं दरवाजा खोलती हूँ तरुण के लिए। तुम जाओ, जाकर लेट जाओ, आराम करो। हेलो माँ, आप अभी तक जाग रही हो? हाँ बेटा। मिनी, 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 क्या हो गया तुम्हें? मिनी, मिनी, आंखें खोलो, आंखें खोलो मिनी, प्लीज। इसका तो बदन ठंडा पड़ गया। क्या मतलब माँ? मिनी, 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 मेरा सारा अच्छा नहीं बेटा। मतलब क्या है माँ? ऐसी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो क्या करें? इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। उठाओ इसको। मिनी, 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 कोई इमरजेंसी लगती है? ऐसा लग रहा है कि कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं। और कम से कम इतना तो पता चला कि शीतल सच कही, यानी कि उसकी फैमिली है, माँ, भाई, भाभी। और मैं उनसे कब मिलूंगा? वक्त मिलना तो पड़ेगा ताकि ये पता चले कि वो लोग मुझे पहचानते हैं या नहीं, और कब।